झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने आज कांग्रेस भवन में जनता दरबार लगाया था और इस जनता दरबार में सैकड़ों फरियादी पहुंचे थे अपने अपने फरियाद को लेकर। मंत्री ने जब जनता दरबार लगाया तो इसमें कई ऐसे मामले सामने आए। सबसे ज्यादा मामला जमीन से जुड़ा था। तो कह सकते हैं कि स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जनता दरबार में जिस तरह से लोगों को भीड़ उमड़ी और जिस तरह से उन्होंने लोगों की समस्या सुनी, अब मंत्री पर लोग भरोसा जताने लगे हैं। उम्मीद किया जा रहा है कि आने वाले दिनों में जिस तरह से झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी काम कर रहे हैं, लोगों की जिस तरह से समस्या सुन रहे हैं, उम्मीद किया जा सकता है कि आने वाले दिनों में लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। तो जनता दरबार में पहुंचे लोग और खुद झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, चलिए हम आपको सुनाते हैं। मंत्री जी से हम लोग का यही फरियाद था कि लक्ष्मी देवी और मांझी की है, कैंसर पेशेंट है। इसका इलाज मैदानता के बगल में जो कैंसर हॉस्पिटल वहाँ पे चल रहा था। आयुष्मान से हम लोग करवाए हुए थे इलाज, तो 5 लाख तक का हम लोग का इलाज हो गया। बाकी इसका कीमो और रेडिएशन ऑपरेशन का पैसा फिर दिया था एस्टीमेट बना के हॉस्पिटल 2,53,000 का। तो उसका व्यवस्था इसका नहीं हो पा रहा था कहीं से। तो हम लोग यहाँ जनता दरबार लगता है इनको बताए, तो ये आसरा लेके आई। तो उनका मंत्री जी क्या बोले? मंत्री जी सिग्नेचर कर दिया, बोले कि आपका काम हो जाएगा जैसा जो सिग्नेचर किए ना, इनसे इनका आर्थिक सहायता जो है वो हम लोग को मिल जाएगा। तो इमीडिएट वहाँ से हटा दीजिए। चलिए हो गया, लो हो गया, कल जाएगा मतलब है ना वापस जा रहा है। चलो चलो ठीक है, बहुत भीड़ है। हाँ हो रहा मंत्री जी, बोले बोले भाई आप ही लोग फरियाद लोग आए हुए हैं, क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे इंचार्ज राजू साहब का, जिनके निर्देश पर हम लोग कांग्रेस ऑफिस में आकर जनता की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और आप देखिए हजार, मतलब हमको लग रहा है कि सैकड़ों की संख्या, बाहर से भी हम लोग आ रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में लोगों का आना, कांग्रेस ऑफिस में आना, ये साफ संकेत है कि लोगों का विश्वास मंत्री पे बढ़ा है, कांग्रेस पार्टी पे बढ़ा है। और अब लोगों को लगने लगा है कि हमारा समाधान हमारे मंत्री कर सकते हैं। तो आज आप देखिए, उसी क्रम में हम यहाँ पे आए और अभी सैकड़ों की संख्या में अभी आवेदन भी मिला है और कई तो बिना आवेदन के लोग आए हैं। तो सबका हम समाधान करेंगे। और बेसिक्स में देख रहा हूँ सबसे ज्यादा जो समस्या है जमीन संबंधी, जमीन की समस्या है। गरीब लोगों को बेघर कर दे रहा है लोग या माफिया लोग, और सेटिंग गेटिंग करके गरीब कहाँ जाएगा, कोई देखने वाला नहीं है। तो उम्मीद है कि यहाँ कांग्रेस ऑफिस में उसको इंसाफ मिलेगा। और कई आवेदन पे हमने साफ और फोन करके मैंने निर्देश दिया है कि भू माफियाओं से सावधान रहिए, गरीब का सुनिए। गरीब को कोई भी बेघर कर दिया, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और ये संकेत हमने पदाधिकारी को भी दे दिया है, ये माफियाओं का मत सुनिए, जमीन दलाल का मत सुनिए, गरीब का सुनिए। जो जमीन दाता है उसको इंसाफ मिलना चाहिए। तो ये भी हुआ, कुछ मैया सम्मान को लेकर किसी को पेमेंट मिला था, किसी को नहीं मिल रहा है। तो वीडियो से ही मेरी वार्ता हुई, तो मैंने कहा कि देख लीजिएगा, जब पैसा एक बार मिल चुका है तो दोबारा मिलना चाहिए। सरकार ने, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय हेमंत सोरेन जी ने, उनका विजन भी था कि हम माताओं को मजबूत करें, बहनों को मजबूत करें। इसको लेकर मैया सम्मान योजना हम लोगों ने लाया था और जो काफी कल्याणकारी साबित हुआ। जनता के उद्देश्य में, माताओं के उद्देश्य में, बहनों के उद्देश्य में ये काफी फलाफल योजना निकला है। हम लोग जहाँ जाते हैं तो कम से कम हम लोगों को आशीर्वाद मिलता है। माँ बहनें बहुत उम्मीद से देखती है कि अगर हमारे घर में पैसा आ रहा है, अगर हम लोग अपने उस पैसे से अगर अपने मेहमानों को खाना खिला रहे हैं, ये देन किसी की है तो हमारी सरकार की है। राहुल जी का आशीर्वाद हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी पर है, हम लोगों पर है। तो एक अच्छा मैसेज गया योजना के तहत, तो हम लोगों को भी वाहवाही मिलता है। और कहीं त्रुटि है तो मैंने निर्देश दिया है कि समाधान करो। अच्छा, गंभीर इलाज को लेकर भी लोग, हाँ कुछ देखिए, कुछ गंभीर
बीमारी को लेकर आवेदन मिला है और उसमें है कि 5 लाख से लेकर 15 लाख तक हम लोग मुफ्त कर दिए हैं। अब वह स्वास्थ्य योजना के तहत एकदम गारंटी मैंने दिया है, कोई भी राज्य का कोई भी मरीज एकदम आप एस्टिमेट दीजिए, पैसा दूंगा। आज ही मैं समीक्षा करके आया हूँ, पहली बार ऐसा राज्य का मंत्री मिला है। मैंने कहा पैसा नहीं है तो बताइए, सभी सदर हॉस्पिटल में हमने पर्याप्त पैसा भेज दिया। अब वो नहीं कि एस्टिमेट चला गया है, पैसा नहीं मिल रहा है, इलाज में पैसे के अभाव में हमारे लोगों की जान चली जाती थी। एकदम पर्याप्त पैसा है, कोई भी मरीज अगर आवेदन दे रहा है, एस्टिमेट दे रहा है सदर हॉस्पिटल में, तो ऑन द स्पॉट उसको पैसा मिल जा रहा है। नियुक्ति भी देने जा रहे हैं क्या? हाँ, कल तो आप देखिए, अभी यहाँ पे कल मैं तमाम मीडिया से मैं कहूँगा, देखिए राज्य हित में अब तक का सबसे बड़ा निर्णय हम लिए हैं। और डॉक्टर्स की बहाली होती थी पहले, लेकिन डॉक्टर से नहीं, सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर 126 डॉक्टर हम लाए हैं, बाहर से लाए हैं। और हमने ऐसा पैमाना हमने बना दिया, मापदंड हमने दिया, गाइडलाइन हमने दे दिया कि कितना पैसा चाहिए आप बताइए। राज्य में आप देखिएगा कि हमारा, आप बोलेंगे कि सदर हॉस्पिटल खराब है, वहाँ ये खामियां, कभी कोई मीडिया यूट्यूबर हमारा भाई लोग है, मैं मानता बहुत हूँ, कोई घुस गया दिखा दिया उल्टा पुल्टा, तो उसको रोकने के लिए मैं उसको नहीं रोका हूँ, लेकिन उसके सुझाव को मानते हुए मैंने 126 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर कल हम नियुक्ति पत्र देने जा रहे हैं, बाहर से लाए हैं सारे लोग। और मैंने कहा कि सैलरी क्या है, मापदंड बताइए क्या है। तो कहा कि सर हम वहाँ पे नहीं रहेंगे, साहिबगंज में हम नहीं रहेंगे। तो हमने क्यों नहीं रहोगे भाई, तो सर दूर पड़ता है, तो दूर है तो क्या इलाज नहीं करोगे? तो बोले नहीं सर वहाँ नहीं जाएंगे। तो हम बोले दूसरा रास्ता बताओ, तो वो कितना पैसा चाहिए बताओ। तो कहा कि सर ठीक है सर, अगर हम जो कहेंगे आप दे दीजिएगा। हम बोले हाँ दे देंगे। तो किसी ने कहा कि सर हमको 3 लाख रुपया दीजिए, ऑन द स्पॉट। मैंने कहा ले लो 3 लाख, आ जाओ। जो ट्राइबल एरिया है मेरा, आदिवासी क्षेत्र जो है, जो सुदूर एरिया है, जो लोग इलाज के अभाव में वहाँ दम तोड़ देते थे, वहाँ जब सुपर स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर जाएगा तो निश्चित तौर पर हमारी सरकार को वाहवाही करेगा। और हम तमाम वैसी जगह पे हम पोस्टिंग कर रहे हैं डॉक्टर्स का। कल जो है जैसे धनबाद में अगर पोस्टिंग करेंगे तो उसका 1,50,000 है, साहिबगंज में करेंगे तो 3 लाख रुपया है, और भी सुदूर जाएंगे, गढ़वा चले जाइए, चतरा चले जाइए तो 2,80,000 रुपया है। तो ऐसे मतलब हमने, ताकि डॉक्टर्स आए हमारे पास, डॉक्टर अपनी सेवाएं दे, यही मोटो है मेरा। तो आने वाले दिनों में देखिएगा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम एक लकीर खींच रहे हैं। मानसून जो लंबा गैप था उसको हम भर रहे हैं। 5 मेडिकल कॉलेज, 1117 सब सेंटर, जो इतिहास में पहली बार 1100 करोड़ की लागत से हम बनाने जा रहे हैं। एकदम कोई भी नेता हमारा बता दे रहे हैं, आवेदन दीजिए, अगर सब सेंटर नहीं है आपके पंचायतों में, मैं खोलने का काम करूंगा। और 1 साल के अंदर बन जाएगा सब सेंटर। और वो सब सेंटर केवल बिल्डिंग नहीं बनेगा, आप देख लीजिए, एकदम उसको रनिंग भी होगा, अच्छे माहौल में वहाँ इलाज होगा, डॉक्टर भी होंगे, दवाइयाँ मुफ्त में मिलेगा, जांच भी होगा, एक्सरे भी होगा। तो एक सेटअप हम दे रहे हैं। सत्र को लेकर क्या तैयारी है मंत्री जी, क्योंकि बीजेपी को घेरने के लिए कृष्ण अंसारी से कई मुद्दे तैयार कर रहे हैं। देखिए भाजपा के पास मुद्दा कहाँ है, कृष्ण अंसारी मुद्दा है, बताइए। कृष्ण मूवी आप लोगों ने देखा होगा, लॉन्च किया थे, दुश्मन को सर सफाया कर दिया था कृष्ण। तो भाजपा को सद्बुद्धि दे, कम से कम मैं कहूंगा कि बाल बच्चों पे क्या है, तुमको राजनीति करना अच्छा नहीं लगता। भाजपा के कुछ सीनियर नेताओं ने भी मुझे फोन करके कहा कि सर मैं इतना ओछी राजनीति नहीं करता हूँ, इतनी गंदी राजनीति हम नहीं कर सकते। जिन लोगों ने ये ओछी राजनीति किया है उसको सद्बुद्धि दे। बच्चा बच्चा है, सबका बच्चा होता है। मंत्री कहते हैं मंत्री जी आपके घर हाँ, मिले भी बेटा साहब के। आज आया, मेरा बेटा रोने लगा पूरा, भाव हम तो मार दिए थे उसको, हाथ चला दिए, तो काफी भावुक, 2 दिन खाना नहीं खाया था। वो बोला आप कहाँ कचड़े में फंस गए, क्या सलाह दिए? रो रहा था, बोला कि अब मनोबल बीजेपी के लोग तोड़ता है बच्चों का। मैं फिर से कहूँगा, देखिए औलाद औलाद होता है, जब अपने औलाद को पालिएगा ना तो उसका एहसास कुछ और होगा, उसका दर्द कुछ और होगा। मेरा बेटा जो है वो मेरा बेटा नहीं, राज्य का बेटा है। और आप सबसे मेरा आग्रह होगा कि आप लोग भी उसको बेटा की तरह सम्मान करें। अगर आपका बेटा भी अगर कहीं हॉस्पिटल जाएगा तो इरफान अंसारी उसको वाहवाही करेगा, शाबाशी देगा कि चलिए अच्छा काम के लिए गया। तो ये तो बेटा है, कोई भी व्यक्ति चला जाता है हॉस्पिटल बचाने के लिए जाता है, तो अच्छा काम है ये। मानसून सत्र में क्या क्या तैयारी रहेगा सरकार की? मानसून सत्र देखिए मैं बता दूं आपको, भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है सत्र में। मुद्दा क्या है, क्रिश पार्ट 1,
फिर इसमें पार्ट 2 भी आएगा। हम लोग है ना वहाँ, सब बाप जिंदा है, याद रखिएगा। भाजपा कहाँ है? मैं तो कहा बीजेपी से, अगर हमसे मुकाबला, मैं तो जान रहा हूँ तुमको इरफान अंसारी तुम्हारा टारगेट है, और ये बोलता भी इरफान साहब जेल भेज देंगे। अरे भेज दो, तुम्हारे पास तो शक्ति है, सुपर पावर हो, तो अमेरिका से भी बड़ा हो तुम लोग, भेज दो जेल, बोलते क्या हो। लेकिन भाजपा को समाप्त करूंगा मैं। राज से सुनिए, अभी तो कहते हैं ना, अभी भाजपा का बदने कुचले हैं, मुंडी भी कुचलूंगा मैं। इरफान से वादा कर रहा है। बहुत मन बढ़ गया है लोग का, कोई मुद्दा नहीं है लोग पास। और मानसून तक कहाँ लाएंगे मुद्दा, बताइए ना, कहाँ पे घेरेगा हम लोग? कौन सा मुद्दा बताइए, हम ही देंगे मुद्दा आपको, बताइए आप बताइए। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने फ्लाईओवर दिया, विरोध कर रहे थे, क्या हुआ? आज चल रहे हैं ना, फोटो खिंचा रहे हैं ना, हेलमेट पहन के फोटो खिंचा रहा है। बताइए, इतना एनर्जी आ गया। सीपी सिंह जी और सेठ साहब, क्या नाम है संजय सेठ साहब, बताइए बाइक से घूम रहे हैं। ये देन किसकी है? लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी की देन है कि इस उम्र में अगर हम आपको जन्नत का सर करवा रहे हैं। अब हो गया, चलिए।